Hi everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator, and in our today's video, we have a very special student with us who is Deepika, जिसने हमसे YouTube और पेड बैच दोनों में ही पढ़ा है। तो सबसे पहले यार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं दीपिका का। तो प्लीज दीपिका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, ma'am. My name is Deepika, and recently I passed out in class 10th. And your batch is very helpful for me, and especially for your classes. I really enjoy your classes. थैंक यू सो मच। एंड आपकी परसेंटेज कितनी बनी क्लास 10th में? Ma'am, I got 81 percentage. 81%। ओके, दैट्स एन अमेजिंग परसेंटेज एक्चुअली। तो क्या आपकी जर्नी रही? लाइक आप पहले एक मतलब पहले से ही एक अच्छे बच्चे रहे हो पढ़ाई में, या फिर आप एवरेज थे, फिर आपने मेहनत करी धीरे धीरे देन परसेंटेज बढ़ी, क्या था पूरा? Ma'am, basically I'm an average student, and in ओके। in class 10th I'm studying very hard for getting good marks. So I'm an average student, not a topper, but yes, हम्म। I'm an average student. ठीक है, तो मतलब आप पहले एवरेज थे और फिर आप मतलब टॉपर बने, तो कैसे, मतलब क्या चीजें आपने ऐसे फॉलो करी? मेहनत करी ठीक है, बट किस तरीके से? एनसीईआरटी पढ़ी, रेफरेंस पढ़ी, क्या मटेरियल आपने यूज करे? हम बेसिकली आई एम फोकस इन द एनसीईआरटी बुक, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस होता है हमारा। हम्म। तो मैंने एनसीईआरटी ही रेफरेंस की, बाकी जो भी संकल्प भारत टीम की तरफ से जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह अगर आते हैं वो सब मैंने हम्म। किए। देन देन आपने कोई अलग से बुक भी खरीदी थी प्रीवियस ईयर या सैम्पल पेपर की, या बैच से हो गया था? मैम बेस्ट से हो गया था मेरा। ओके, क्योंकि हमने लाइक सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी प्रैक्टिस करे थे, तो आई थिंक वहां पर देन हो गए होंगे इनफ। यस मैम, काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे तो हम्म। उससे तो क्या आपको लगता है लाइक एनसीईआरटी इनफ है, अगर कोई भी क्लास 10th का बच्चा अभी जो गया है वो ये वीडियो देख रहा है? क्या कहना चाहोगे आप? मैम अकॉर्डिंग टू माई इट इज इनफ, बट यस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स आल्सो इम्पोर्टेंट. हम्म। So previous year you can try for the class 10th and हम्म। NCR. That is enough. मतलब हमारे पास एनसीईआरटी तो है ही, इसके अलावा हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे फोकस Yes, करना है ना? और कुछ आई थिंक सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी आपने प्रैक्टिस करे जैसे बैच से, तो वो भी yes, हमारा सारा इंक्लूड हो गया। yes, ma'am. ठीक है, तो अभी आप क्लास 11th में चले गए हो, आपने क्या स्ट्रीम ले रखी है? Ma'am, I take commerce with maths. कॉमर्स विद मैथ्स। तो Yes, आपने पीसीएम का नहीं सोचा? क्योंकि मेजोरिटी बच्चे जो अच्छा स्कोर करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि नहीं साइंस में ही जाना है, तो आपका क्या डिफरेंट अप्रोच था कि मुझे कॉमर्स लेनी है? मैम कॉमर्स इसलिए लेनी है क्योंकि मेरा ड्रीम था सीए बनने का, तो हम्म। इसके लिए कॉमर्स इज बेस्ट. दैट्स व्हाई. ठीक है। हाँ ठीक है, गॉट इट। तो अभी प्रिपरेशन कैसी चल रही है क्लास 11th की? लाइक डिफरेंट है, डिफिकल्ट है 10th से ज्यादा, या क्या है? मैम फिलहाल तो मुझे सही लग रहा है, मतलब इजी लग रहा है, ऐसा हम्म। कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा, बाकी हम्म। आगे जाके डिफिकल्ट हो सकता है, बट अभी तो ठीक है, अच्छा चल रहा है सब कुछ. हम्म। और कितने घंटे आप डेली बेसिस पे पढ़ते थे? आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जूनियर्स को भी कि कितना हमें डेली पढ़ना ही पढ़ना है? मैम मैं तो मॉर्निंग आवर में कम से कम 4 o'clock उठती थी और हम्म। 6 o'clock तक पढ़ती थी. उसके बाद स्कूल वगैरह जो भी होता था, हम्म। और फिर उसके बाद आप लोग की क्लासेस जो चलती थी वो हम्म। लेती थी. और देन नाइट में 4 hours, मैक्सिमम 6 hours में सेल्फ स्टडीज करती थी, और बाकी अच्छा। क्लासेस. ठीक है। तो लाइक आपने कहा 4 बजे आप उठते थे, तो बहुत सारे बच्चे बहुत लेजी होते हैं, उनसे उठा नहीं जाता है, तो क्या टिप आप देना चाहोगे कि अगर किसी बच्चे को जल्दी उठना है तो वो कैसे उठ सकता है? मैम मुझे तो मेरे पापा उठाते थे, मतलब फोर्स करके, मतलब मैं तो नहीं उठ पाती थी ऐसे ही, हाँ, बट पापा बोलते थे तो फिर उठ जाते थे. मतलब पेरेंट्स का काफी ज्यादा रोल रहा है जल्दी जगाने में। यस मैम, मैम पेरेंट्स बहुत हेल्पफुल है मेरे, हम्म। और काफी ज्यादा सपोर्ट भी था उनका. ओके, तो मतलब पेरेंट्स के सपोर्ट ने भी आई थिंक कहीं ना कहीं आपको बूस्ट अप करा कि इवन अगर आप एवरेज हो स्टिल आप काफी अच्छी परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। यस और मैम. जैसे कि आपने कहा कि आप बैच के भी स्टूडेंट थे ना, तो मैं थोड़ा सा आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगी कि आपने यूट्यूब से भी पढ़ा है और बैच से भी, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? कौन सा आपको बेटर लगा, या क्या आपको डिफरेंस दिखाई दिया? मैम बैच और यूट्यूब में बेसिकली हो गया कि यूट्यूब में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और हम्म। एक टीचर सब पे ध्यान नहीं दे पाएगा कि क्या हम्म। गलती है क्या गलती है. बट बैच में हमें टीचर पर्सनली हम पे ध्यान देती थी, क्या हमारी गलती है हमें समझाती थी. हम्म। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, और बैच काफी अच्छा है क्योंकि उससे हम कभी भी टीचरों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हमें टीचर हाँ। सहायता कर सकती है, तो ये हम्म। बेसिकली डिफरेंस है. मतलब लाइव इंटरेक्शन और डाउट्स वगैरह आपके सॉल्व हुए थे बैच में, लाइक अगर आप पर्सनल ऐसे पूछते थे? यस मैम, सारे लाइव डाउट्स वगैरह सब सॉल्व हुए थे बैच से.
ठीक है। तो क्लास 10th में आपने पढ़ाई तो करी ही, इसके अलावा कोई और एक्टिविटी भी करी, को करिकुलर, जैसे स्कूल में कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं, इन मैम सब में भी करा? स्कूल में तो होते थे, तो स्कूल में थोड़ा बहुत जो भी था, बैडमिंटन कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था, हम्म। और ड्राइंग्स में भी मैंने थोड़ा बहुत किया था। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब ओवरऑल हमें सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करती रहनी चाहिए या और चीजों पे भी फोकस करना चाहिए, क्या आप कहना चाहोगे? और चीजों पे फोकस करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम और चीजों में फोकस नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ाई में भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम पूरा दिन पढ़ते रह जाएंगे, तो हम्म। खेलना पढ़ाई ये सब दोनों दोनों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। और पढ़ाई के अलावा आपका क्या रूटीन रहता था, मतलब कुछ और भी आप एक्टिविटीज करते थे सुबह उठने के बाद, मतलब स्पेसिफिक जो बच्चों को करना चाहिए, जैसे कंसंट्रेशन बूस्टअप हो, लाइक मैम मेडिटेशन, योगा, कुछ भी? हम थोड़ा बहुत मैं योगा करती थी, हम्म। और बाकी तो शाम को इवनिंग में थोड़ा बहुत खेल लेती थी मैं, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, वो भी बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट है। अपने तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ लाइक थोड़ा खेलने चले गए, बैडमिंटन जैसे आपने अभी बोला, या यस, नॉर्मल कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह, तो ये सब यस, जरूरी है मतलब? यस मैम, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप अपनी क्या एडवाइस देना चाहोगे जूनियर्स को, बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे एंड आपसे इंस्पिरेशन डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि फ्रॉम बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट आपने 81% स्कोर करी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। तो क्या आप एडवाइस देना चाहोगे अपने जूनियर्स को कि कैसे, अगर वो एवरेज है, उन्हें लग रहा है कि नहीं हम तो बस 50-60 पे रह जाएंगे, तो वो अपनी परसेंटेज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आपने कैसे इंप्रूव करा? मैम बेसिकली यही है कि हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी हम्म। चीज को अचीव करने के बिल्कुल। लिए। तो बस वो पढ़ते रहो कंटिन्यूअसली, अपने आप चीजें हो जाती है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने आप चीजें समझ आने लग जाती है। कुछ भी हम्म। चीज डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा। तो मतलब मेन आपका जो डेडिकेशन था उसने आपको हेल्प करा ये परसेंटेज अचीव करने में? यस मैम, यस मैम। ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हो गई, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि आपको सीए बनना है, तो आपको लाइक कैसे पता चला ये सारी चीजें कि सीए में क्या करियर ऑप्शंस हैं, अब मुझे कॉमर्स ही क्यों लेनी है? क्योंकि बहुत बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रीम क्या लेनी है। इवन मैं जब 10th में थी तो मैं भी कंफ्यूज थी, पहले मैं कॉमर्स लेना चाहती थी, देन आई टुक पीसीएम। तो आपने कैसे चूज करा कि क्या मेरे लिए सही स्ट्रीम होगी और मुझे क्यों ये पाथ चूज करना है? यस मैम, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था कि क्या लेना है, क्योंकि ये बहुत हम्म। बड़ा डिसीजन है हमारी लाइफ का। तो मैम मेरा ड्रीम तो ये पहले से था कि मेरे को सीए बनना है। तो मेरे सामने ही भैया रहते हैं, तो उन्होंने हम्म। मेरे को सीए के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे क्या है। तो फिर मैंने चूज कर लिया कि मैम मेरे को सीए बनना है। तो फिर मैंने ठीक है। तो अभी लाइक आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है एंड यस क्या आप सोच रहे हो जैसे 12th में जब आप जाओगे, क्योंकि दोबारा बोर्ड देना पड़ेगा, अभी हमने 10th में दिया, देन हम 12th में भी बोर्ड एग्जाम देंगे, तो आप उसमें और ज्यादा परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब कितना आप एम कर रहे हो अभी? मैम, 12th में बेसिकली मेरा एम है एटलीस्ट 85 प्लस तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो मतलब अभी जितना भी स्कोर करा है उससे ज्यादा आपने एम कर रखा है कि मैं 12th में तो लेके आऊंगी? यस मैम, यस मैम। ठीक है। तो कोई आपको क्या लगता है, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है जैसे वो सिर्फ 50 या 60 ही ला पा रहा है, क्या वो इम्प्रूव कर सकता है, 80-90 तक पहुंच सकता है? यस मैम, इम्प्रूव हो सकता है इसमें। इसमें कौन सी बड़ी बात है मैम, अगर हम पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो एवरेज स्टूडेंट है तो क्या हो गया, पढ़ तो एवरेज स्टूडेंट भी रहे ना। अगर हम बिल्कुल सही पढ़ेंगे बात। मेहनत करेंगे तो अच्छे मार्क्स हम भी ला सकते हैं, इसमें कोई हाँ। कॉम्पिटिशन ही नहीं है। ठीक है। और आपके टीचर्स का क्या रोल रहा, लाइक एक्सेप्ट फ्रॉम द यूट्यूब टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, लाइक उनका कैसा था, मतलब कैसा पढ़ाते थे, और क्या आपको बेनिफिट होता था इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो, या मतलब कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो थोड़ा सा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है डीमोटिवेट भी कर देते हैं, तो क्या फेज रहा, मतलब स्कूल की लाइफ मुझे थोड़ी सी आपकी जाननी है। मैम स्कूल की मतलब स्कूल के टीचर्स भी बेसिकली मेरे सारे अच्छे थे, काफी इंस्पिरेशन वाले देते थे, सारे मोटिव करते थे कि हाँ हम्म। पढ़ना चाहिए, अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस हम्म। मेरी एक मैथ्स की टीचर थी एज अ पर्सनल, वो मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देती थी कभी कभी, ओके। क्योंकि मैं मैथ्स में उतनी अच्छी नहीं थी। हम्म। तो थोड़ा सा उनसे मुझे डिमोटिवेशन मिला था। बाकी बाकी सारी टीचरें बहुत अच्छी थी, सपोर्टिव थी, और उन्होंने हम्म। बहुत अच्छे से पढ़ाया। ठीक है। तो देखो जब भी आप पढ़ते थे ना, तो ऐसा तो जरूर होता होगा कि किसी दिन मन कर रहा है कि नहीं यार आज नहीं पढ़ते हैं, हुआ कभी ऐसा? यस मैम, ये होता था एज यूजल। एक हाँ। दिन पढ़ लिया, दो दिन पढ़ लिया, अगर ज्यादा पढ़ लेते थे ना तो लगता था कि अब नहीं पढ़ेंगे, अब बहुत हो गया। तो ऐसा होता था। तो इस फेज से आपने कैसे डील करा, जैसे आज मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो फिर भी लेकिन मुझे पढ़ना है क्योंकि 2-3 दिन बाद एग्जाम है, एक हफ्ते बाद एग्जाम है, तो कैसे हम वो मोटिवेशन अंदर लाएं कि हम आगे नहीं, हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बैठना है पढ़ने, तो कैसे आपने डील करा?
ये था कि मतलब 10th में अच्छे नंबर लाने, तो ये खुद से एक मोटिवेशन मिलती थी कि अगर हम्म। हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हम्म। बस यही सब सोच के और फिर पढ़ने लग जाते थे। और थोड़ा सा मम्मी पापा डांटते थे कि अगर कभी नहीं पढ़ रहे हैं तो जबरदस्ती पढ़ो पढ़ो? ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी पापा मेरे बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, हमेशा हेल्प। अगर मेरा मन हम्म। भी नहीं करता तो कहते थे कोई नहीं, बाद में पढ़ लेना। मेरे से ये तो ज्यादा यार, खुश ये तो है। बहुत अच्छी एक चीज बोली। तो मतलब पेरेंट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज मैंने ऐसा सुना है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती फोर्स करते हैं कि नहीं पढ़ो पढ़ो। आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली, लाइक मुझे काफी अच्छा लगा कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं मन कर रहा कोई बात नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। और लाइफ में जैसे आपने कहा कि थोड़ा इंजॉय भी करना चाहिए, बाकी चीजें भी। तो और बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, या आप क्या क्या और चीजें करते हो जिससे आप खुश रहो और मोटिवेशन भी बना रहे, आप पढ़ते भी रहो बट उसके साथ साथ आप खुश भी रहो? मैम वही है, अपने दोस्तों के साथ खेलते रहो, मिलते हम्म। रहो उनसे है। और अदर करिकुलम करते रहो, जैसे कि डांसिंग बहुत अच्छा है जिससे हमारा हम्म। माइंड फ्रेश होता है, म्यूजिक सुनो। सो ये सब चीजें जो हमारे माइंड को और ज्यादा अच्छा बनाती है, जिससे हम और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं। तो आजकल ये बहुत सारे बच्चे ना लाइक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो आप थे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम ये सब, फेसबुक? इंस्टाग्राम पे तो मैं एक्टिव नहीं थी बेसिकली, बस मेरा व्हाट्सअप था पर्सनल। इंस्टाग्राम तो अब मैंने ऑन किया है, बट 10th में मेरा ऐसा कुछ नहीं था। 10th में नहीं था मतलब? तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे भी है ना जो बस इंस्टा पे रील्स ही स्क्रॉल करते हैं, तो वो क्योंकि उनको लगता तो है कि इससे हमें फ्रेश फील हो रहा है, बट मुझे लगता नहीं है ऑनेस्टली कि उससे फ्रेश फील होता है। उसके बदले जो आपने चीजें बोली हैं अभी, जैसे बैडमिंटन खेलना बोला आपने, दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने चले गए, एक्सरसाइज कर ली, योगा कर लिया, आई थिंक ये चीजें थोड़ी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, है ना? यस मैम। मैम सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी होता है, हम्म। पढ़ाई पे हमारा फोकस हट जाता है। तो मैं तो यही रेफर करूंगी कि फिलहाल 10th के लिए सोशल मीडिया यूज ना करें, ठीक है। ज्यादा। और कोई एडवाइस है जो आप देना चाहोगे क्लास 10th के स्टूडेंट्स को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, या इवन क्लास 9th के बच्चों को? मैम यही एडवाइस है, हार्ड वर्क करो और को टेंशन मत लो, आराम से हो जाता है। क्लास 10th मैम बेसिकली मुझे बहुत फील हो रहा था कि बहुत टफ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। पेपर देख के लगा कि ये तो हलवा है, बस हो जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मस्ती से पढ़ो, आराम से सब कुछ हो जाएगा। और मैं तो ये रेफर करूंगी कि संकल्प भारत टीम से पढ़े, क्योंकि वैसे मेरे लिए इतना हेल्पफुल था। मैं तो चाहती थी कि ये स्टार्टिंग में संकल्प भारत मिल जाता तो आज मैं और ज्यादा अच्छा स्कोर करती। बहुत ठीक अच्छा है था। यार, थैंक यू। ये तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट भी थे, लाइक पर्सनली हम लोगों ने काफी कनेक्ट भी करा था ऑलरेडी, इवन यस। टेलीग्राम पे हम लोगों ने कनेक्ट करा था, तो काफी अच्छा लगा मुझे। तो ठीक है, फिर विद दिस आई थिंक वी एंड आवर टुडेज सेशन। एंड बहुत अच्छा लगा आज मुझे आपसे बात करके। एंड ऐसे ही यार और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए डेफिनेटली आप जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब टू आवर चैनल जो कि अब अड्डा 24/7 फाउंडेशन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।